हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीजीआई रोहतक का होने वाला है, जिसको हम सीईटी बोलते हैं, सीईटी 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है फॉर बीएससी नर्सिंग, बीपीटी एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज। तो सबसे पहले जो पूरा का पूरी स्कीम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पेपर आएगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, और बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ पीजीआई रोहतक का जो ऑफिशियल नोटिस है वहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेके शेयर कर रही हूँ। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सबके सामने डायरेक्ट पीजीआई रोहतक का जो ऑफिशियल नोटिस है वो ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आप लोगों को पहले ही पीजीआई रोहतक ने बता दी है कि 2 जुलाई 2023 को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल पीजीआई रोहतक जो है वो डेट देती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, लेकिन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है इन 99% केसेस। तो इस साल भी चांसेस हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीईटी वो 2 जुलाई को ना होकर फिर कभी होगा, लाइक अगस्त या फिर सितंबर में। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है ये पोस्टपोन होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। पर अभी तक पीजीआई रोहतक ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर ऐसा होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो मैं अपनी नर्सिंग एजुकेशन जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो डाल दूँगी और आप लोगों को नोटिफाई कर दूँगी। तो नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। जो मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। द मीडियम ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन विल बी इंग्लिश, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। किसी और लैंग्वेज में, हिंदी या फिर कोई भी अलग आपकी नेटिव लैंग्वेज है किसी और स्टेट के बच्चे की, तो वो लैंग्वेज वहाँ क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल नहीं होगी। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पेपर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ही अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगी वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपकी ऑफलाइन मोड पे होगी। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन नहीं होगी। पेन पेपर एग्ज़ामिनेशन है। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको OMR शीट दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर पे आप अपने आंसर्स जो हैं MCQs की फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके OMR शीट पे जो है वो आपको अपना ऑप्शन फिल करना होता है। तो जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो है द एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। एक पेपर होगा आपका 3 घंटे का पेपर होगा, और पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा आपका। पेन पेपर क्वेश्चन पेन और पेपर पे होगा, ऑफलाइन मोड होता है, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं। 180 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। 60 क्वेश्चंस आपके पास फिज़िक्स के होते हैं, 60 क्वेश्चंस आपके पास केमिस्ट्री के होते हैं एंड 60 क्वेश्चंस आपके पास बायोलॉजी के होते हैं। तो टोटल 60 आप प्लस करते हैं तो 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो टोटल आपके पास 180 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन की जो है 1 क्वेश्चन इज़ फॉर 1 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि 180 के 180 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आएँ, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे आपको क्वेश्चन आता ना हो बट आप कम से कम ट्राई कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स तो कटेंगे नहीं। हो सकता है कि आपका तुक्का सही बैठ जाए और आपके 1 या 2 नंबर फालतू आ जाए। इसीलिए आप लोग जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 180 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के डर के। सो नेक्स्ट इज देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग।
नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें क्वेश्चन बुकलेट की, कि कौन जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर शीट इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग सीट। जैसे ही आप जो भी आपका सेंटर होगा, रोहतक में ये CET का सेंटर आता है मेनली, वहाँ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहीं पे इस एग्ज़ाम का सेंटर होता है। PGI रोहतक में सेंटर होता है, MDU यूनिवर्सिटी में सेंटर होता है, आसपास की जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे सेंटर होता है। तो आपको जैसे ही आप अपने जो रूम आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे बैठोगे जाके, वहीं आपको आपका टाइम होते ही आपको एक क्वेश्चन बुकलेट प्लस एक आंसर शीट दे दी जाएगी। They are advised to read and follow the instructions on front and back page of the question booklet carefully। जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होगी उसके फ्रंट पेज यानी कि फर्स्ट पेज और उसके बैक पेज यानी कि लास्ट पेज पे, फ्रंट और लास्ट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। आप लोगों को उन इंस्ट्रक्शंस को थोरोली रीड करना है और उनको फॉलो भी करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर इज़ अ क्वेश्चन बुकलेट नंबर। आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिए जाएंगे ABCD, यानी कि 4 सेट होंगे ABCD, जिसमें से आपको कोई भी एक मिलेगा। मेंशन्ड ऑन द फ्रंट पेज, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके फ्रंट पेज पे लिखा होगा कि आपका सेट कौन सा है, A, B, C या फिर D। विच एवरी कैंडिडेट मस्ट केयरफुली फिल इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द आंसर शीट। जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा लाइक ABCD, जो भी आपका सेट होगा वो आपको अपनी आंसर शीट यानी कि OMR शीट पे फिल करना होता है। ये जो है वो आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि जब चेकिंग होती है OMR शीट्स की, तो जो OMR शीट्स हैं वो सेट की के अकॉर्डिंग चेक होती हैं। लाइक जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको की दी जाती है कि सेट A की जो है ये की है, और वो सिर्फ की को चेक करते हैं, क्वेश्चन रीड आउट नहीं करते। तो आपको लिखना होता है वहाँ पे बिल्कुल ध्यान से कि आपका सेट A है, B है, C है या फिर D है। अगर आपने सेट गलत लिख दिया है तो आपकी पूरी की पूरी चेकिंग जो है वो गलत हो सकती है। तो इस बात पे आपको मेन फोकस करना है कि आप जो सेट लिखेंगे ABCD वो आपका ही सेट हो और आंसर शीट पे उसको क्लियरली लिखेंगे। नेक्स्ट इज कैंडिडेट मस्ट साइन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी वहाँ पे आप जो क्वेश्चन बुकलेट का फ्रंट पेज होगा वहाँ पे एक कॉलम होता है स्टूडेंट सिग्नेचर का। वहाँ पे आपको स्टूडेंट के यानी कि आपको अपने साइन करने होते हैं, और क्वेश्चन बुकलेट पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है। आई थिंक वहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट पे यानी कि आपको आंसर्स टिक नहीं करने होते हैं, बट आपको एक रफ सा एरिया प्रोवाइड किया जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन बुकलेट हैज़ पेपर सील पेस्टेड ऑन इट। Candidates should break the seal and open the question booklet only when they are asked to do so by the invigilator। आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगी। जैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी आप देखोगे कि उस बुकलेट पे जो है वो एक सील पेस्ट की गई है, और आप उस सील पेस्ट को तभी रिमूव करेंगे जब जो टीचर है आपके रूम में, जो इन्विजिलेटर आया है, जब वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा वैसा करने की। जब आपका टीचर आपको बोलेगा कि क्वेश्चन बुकलेट की सील ओपन कर ले और अपना क्वेश्चन पेपर रीड आउट करें और करना शुरू करें अपना पेपर, तभी आप करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप जो आपका टीचर है उसके कहने से पहले सील उतार देते हैं तो आपका कई बार पेपर भी कैंसिल हो जाता है। तो आपको सील तभी उतारनी है जब आपका टीचर बोलेगा। जो भी आपके रूम में इन्विजिलेटर आया है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, तभी आपको सील जो है वो रिमूव करनी है। नेक्स्ट इज candidate must check that the question booklet has 180 questions immediately after breaking the seal. In case any mistake in the question booklet is found, invigilator may be requested to change the same immediately। जैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी आपको देखना है कि उसके अंदर 180 क्वेश्चंस टोटल प्रोवाइडेड हैं या फिर नहीं। कई बार क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसका प्रिंट अच्छा नहीं होता, कहीं कहीं से क्वेश्चन रिमूव होता है, तो अगर या फिर क्वेश्चन पेपर में कोई गड़बड़ होती है तो आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो भी क्वायरी है वो इमीडिएटली आपको अपने इन्विजिलेटर को बतानी होती है, और फिर आपका जो भी इन्विजिलेटर आया हुआ होता है वो आपकी उस प्रॉब्लम में हेल्प करता है। आपका अगर क्वेश्चन पेपर चेंज करना होता है तो वो क्वेश्चन पेपर चेंज कर देता है। मतलब जो भी आपको हेल्प वहाँ चाहिए होती है वो वहाँ पे जो भी टीचर आया होता है वो आपकी हेल्प करता है।
तो आपको वहाँ पे उन लोगों को बताना होता है इमीडिएटली चेकआउट करके। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन बुकलेट एंड द आंसर शीट मस्ट बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग दी हॉल। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इन्विजिलेटर को वापस करना होता है। आपको अलाउड नहीं होता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अपने साथ लेकर आ सके, इसीलिए आपको कहीं भी जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है पीजीआई रोहतक के सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो लोग बाहर लाने ही नहीं देते हैं क्वेश्चन पेपर को, वहीं सबमिट करवा लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चैनल या फिर किसी भी सोर्स की वजह से आपको पता ही नहीं चल पाता कि सीईटी में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। बट डोंट वरी, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपको एनसीईआरटी आती है 11th-12th की, तो आपका जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो लास्ट है कैंडिडेट शैल इंडिकेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन ईच सेक्शन। वहाँ पे लिखना होता है आपको कि फिजिक्स के आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, केमिस्ट्री के कितने किए हैं और बायोलॉजी के कितने करे हैं आपकी OMR शीट पे। तो आप अच्छे से वहाँ पे कॉलम होगा, वहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देना। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस फॉर आंसर शीट। अ डमी सैंपल ऑफ आंसर शीट इज़ अवेलेबल इन दिस प्रोस्पेक्टस। एक डमी सैंपल जो है आंसर शीट की वो अवेलेबल है प्रोस्पेक्टस के अंदर। वहाँ पे आपको अच्छे से मैं समझा दूंगी कि आपको कैसे फिल करना है, वो लास्ट में है, वहीं पे मैं डिस्कस करूँगी। गुड क्वालिटी बॉल पेन यूज़ करना है आपने, सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक यूज़ करनी है, उसके अलावा आप कोई और कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन, वो भी बॉल पेन यूज़ करना है आपने। और आप जो डू नॉट फोल्ड और पुट एनी स्ट्रे मार्क और नॉट डू एनी रफ वर्क ऑन द आंसर शीट। आपकी आंसर शीट पे आप कोई भी रफ वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज आप अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, बुकलेट कोड जो है वो अपनी OMR शीट पे अच्छे से फिल करेंगे। जो भी आपका मतलब सेट है या फिर आपका रोल नंबर है, जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप केयरफुली जो है OMR शीट पे फिल करेंगे, जो आपकी आंसर शीट है। अगर इसमें गलती होती है तो आपका पेपर कैंसिल हो जाता है कई बार, प्लस आपकी जो चेकिंग है वो अफेक्ट होती है इन सब चीज़ों से। तो OMR शीट, आंसर शीट को अच्छे से फिल करिएगा। साइन जो है आपके स्टूडेंट सिग्नेचर के कॉलम में एप्रोप्रिएट प्लेस दिया होता है, वहीं पे आपको करने होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रफ वर्क। कैंडिडेट शुड नॉट डू एनी रफ वर्क ऑन द आंसर शीट। आंसर शीट पे आपको रफ वर्क नहीं करना है। सारा का सारा रफ वर्क जो है आपकी क्वेश्चन बुकलेट के, आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी उसके लास्ट पेज पे आपको स्पेस दिया जाएगा रफ वर्क का, वहाँ पे आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एंड डू नॉट मार्क और राइट एनीथिंग एल्सवेयर इन द क्वेश्चन बुकलेट। क्वेश्चन बुकलेट के सिर्फ लास्ट पेज पे आपको अलाउड होता है कि आप रफ वर्क करें, उसके अलावा कहीं भी आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। प्रोसीजर्स होता है कोई कुछ जो आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉलो करना होता है, वही अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर इन एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपको जो टाइम दिया गया है आप उसके बाद पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। प्लस जो आपको टाइम मिलता है वहाँ पे आपको उस टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचना होता है और अपनी बुकलेट और OMR शीट जो है वो लेनी होती है। सील्ड होती है जो आपको बुकलेट मिलती है, ये मैंने आपको बता दिया है। Immediately on receipt of the test booklet, the candidate will fill in the required particular on cover page of the test booklet with blue or black ball pen, but he will not open the test booklet. जैसे कि आपको बुकलेट मिलेगी तो आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर सकते हैं, बट बुकलेट के सील को आप तभी ओपन करेंगे जब आपको ओपन करने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट इज जो भी बुक्स, पेपर, स्लाइड रूल, लॉक टेबल्स, पेपर, कोई भी यानी कि चीटिंग का मटेरियल आपको लेकर नहीं जाना है। अगर आप वहाँ पे मिलते हो कोई भी ऐसा मटेरियल लिए हुए तो आपके ऊपर केस हो जाता है और आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होती है, तो अपनी जगह किसी और को मत भेज देना पेपर देने के लिए। वहाँ पे आपका फ़ोटो द क्लिक होता है, आपका थंब प्रिंट लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है, तो ये सब फ्रॉड करने की कोशिश करना भी मत वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट द टाइम। जो आपके एडमिट कार्ड पे टाइम होगा उसी एग्जैक्ट टाइम पे आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसी टाइम पे ख़त्म होगा जो आपको मेंशन है एडमिट कार्ड पे। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर विल चेक एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट एंड कंपेयर फोटोग्राफ। जो आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो है उस फ़ोटो से आपका जो फेस है वो मैच किया जाएगा। अगर इन्विजिलेटर को कोई भी गड़बड़ लगेगी तो आगे इंक्वायरी के लिए वो स्टेप उठाएगा और आगे जो अपने सीनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म करता है। कैंडिडेट जो है वो अपने खुद के ब्लू और ब्लैक पेन लेकर आएगा
or after completing the test and before handing over the test booklet and answer sheet, the candidate should check again that all the particulars required in the test booklet. मतलब जैसे ही आपका टाइम हुआ है, आप अपना आंसर शीट और बुकलेट सबमिट करवा रहे हैं, तो एक बार सबमिट करवाने से पहले आपको लास्ट आप अपना चेक कर लें कि जो भी आपको फिल करनी थी डिटेल्स वो आपने प्रॉपरली फिल की हैं या फिर नहीं की हैं. प्लस A signal will be given at the beginning of examination. एक सिग्नल दिया जाएगा लाइक बेल, या फिर आपको इन्विजिलेटर जो होगा वो आपको बता देगा कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है. फिर आपका जब हाफ टाइम होगा, यानी 3 घंटे का पेपर है, 1.5 आवर होगा, तब आपको बता दिया जाएगा कि आधा घंटा हो, मतलब कि आपका हाफ टाइम हो गया है. उसके बाद लास्ट जब 10 मिनट्स रहती होंगी तब भी आपको बता दिया जाता है. तो आपको टाइम बताते रहता है जो भी इन्विजिलेटर होता है कि आपका टाइम होने वाला है. प्लस आप अपनी वॉच लेकर जाएं जिससे कि आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाए कि आपका कितना पेपर रहता है और कितना टाइम है आपके पास. प्लस कैंडिडेट विल बी सप्लाइड OMR आंसर शीट विच विल बी इवेल्युएटेड बाय कंप्यूटर. जो आपकी OMR शीट है वो कंप्यूटर इवेल्युएट करेगा, तो आपको अच्छे से केयरफुली जो है उसको फिल करना है. टू आंसर क्वेश्चंस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डार्कन इन द सर्कल. जो OMR शीट होती है, आई थिंक सबने OMR शीट अपनी लाइफ टाइम में देखी होगी और फिल की होगी. आपके पास सर्कल्स होते हैं ABCD, आपको उसको पूरा थोरोली जो है वो फिल करना होता है. कंप्यूटर चेक करेगा, तो अच्छे से फिल करना सारी की सारी डिटेल्स को. जितने भी सर्कल्स हैं उनको अच्छे से अपने डार्क करना है बिल्कुल प्रॉपरली. और जो आपकी टेस्ट बुकलेट और OMR आंसर शीट्स हैं वो आपको जिस रूम में आप बैठे हो, जहां एग्ज़ाम दे रहे हो, उस रूम को छोड़ने से पहले आपको अपनी दोनों चीज़ें जो हैं वो टीचर को सबमिट करवानी होती है. अगर किसी कैंडिडेट ने जो बुकलेट है या फिर OMR है वो सबमिट नहीं करवाई है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. इसीलिए कोई भी ये कोशिश मत करना कि क्वेश्चन पेपर को बाहर ले आएगा अपने साथ. चेकिंग होती है, अगर नहीं मिलता है तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. इसीलिए आंसर शीट प्लस बुकलेट जो क्वेश्चन पेपर है, दोनों चीज़ें वहाँ पर अच्छे से सबमिट करवा के आना. नेक्स्ट वन इज़ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री. मतलब आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए जब आप एंट्री कर रहे हैं, जब आप पेपर दे रहे हैं, या फिर उस जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो कई बार एडमिट कार्ड चेक करता है, आपकी फ़ोटो चेक करता है, अदर डिटेल्स चेक करता है, तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए. एंड अगर एक बार जो OMR शीट इवेल्युएट कर दी है कंप्यूटर ने तो री इवेल्युएशन नहीं होगी, री चेकिंग नहीं होगी. पनिशमेंट होती है अगर आपने कोई भी रूल या फिर कुछ भी ब्रेक किया है. जितने भी रूल्स रेगुलेशंस मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने ब्रेक करे तो आपको पनिशमेंट दी जाती है. मेडिकल एग्जामिनेशन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका काउंसलिंग के दौरान जो है वो मेडिकल चेकअप होता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो मेडिकली अनफिट तो नहीं है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए. तो उन सब चीज़ों के लिए आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. Last is legal jurisdiction. All disputes pertaining to the conduct of examination and admission shall fall within the jurisdiction of रोहतक only. मतलब जितनी भी जो भी लीगल जुरिस्डिक्शन है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे PGI रोहतक के अंडर आते हैं. वो अपने आप सारी चीज़ें करते हैं. सैम्पल क्वेश्चन दे रखा है जैसा आपके पेपर में आएगा, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है ABCD. तो अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि C ऑप्शन करेक्ट है तो आपको उस सर्कल को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली फिल करना है, हाफ फिल नहीं करना है, वरना उसको कंप्यूटर इवेल्युएट नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज जो आपकी आंसर शीट है उसको आप बिल्कुल अच्छे से फिल करेंगे. जो आपका रोल नंबर है उसको आपको ऐसे फिल करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल नंबर है 371206 तो आप सबसे पहले जो 3 वाला सर्कल है उस पे लगाओगे, फिर 7 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 0 पे, फिर 6 पे. पहले ही इस OMR शीट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी जो है वो गलती ना करे. तो आपको ऐसा अपना रोल नंबर फिल करना है. इट वॉज ऑल अबाउट कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी स्कीम क्या होगी, आपको कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. अगर इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई और डाउट है PGI रोहतक के एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द क्वायरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.
एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आप हॉस्टल में जाएंगे तो आप हॉस्टल में कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे, तो उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि जो नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल में कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। Thank you guys, and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.